बताओ, आवाज आ रही है? जी। हाँ। बढ़िया, आ जाओ चालू करते हैं अपन। तो अपन क्या देख रहे थे कि देख, मैं कहां से मिस किया था तूने? ये देख लिया था चैम्बर्स बताए थे जब। बैंक आवाज आ रही है ना? क्या हो रहा है? राम गोपाल, तुम दोनों को आ रही है? जी। मैं क्या कनेक्शन प्रॉब्लम है? चलो अच्छा, अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो क्या है, यहाँ पे 4 चैम्बर्स लगे हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। और बीच में एक दीवार की हुई है, मोटी सी जो दीवार दिख रही है, जो दोनों साइड के ब्लड को मिलने नहीं दे रही। दीवार को क्या बोलते हैं अपन? सेप्टम। मैंने रिलेट करके बताया तुम्हें, एंटीसेप्टिक जब खाते हो ना, तो जी। वो ब्लड के अंदर दीवार नहीं बनने देता। अब वो बात एकदम से ऐसे समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहा हूँ, पर ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है कि दीवार नहीं बनने देता, इसलिए एंटीसेप्टिक बोलते हैं। चलो आ जाओ। तो ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? एक सेप्टम है। एनसीईआरटी ये देखो, दिख रहा है सेप्टम, डिवाइडिंग जी। वॉल। बढ़िया, ठीक है, लिख देता हूँ जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, वॉल। ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अपन थोड़ा ये देखते हैं कि जो वेसल्स आ रही हैं, जो यहाँ पे खुल रही हैं, ब्लड डाल रही है यहाँ पे आके, उनका नाम क्या है? ठीक है, एक काम करता हूँ, रुक जाओ। बताओ जरा, ब्लू कलर दिख रहा है? जी। ऊपर बनाया थोड़ा सा मैंने, है ना? चलो भैया ठीक है, मयंक देखो शायद वेटिंग रूम में देखो, है। ऐसा ठीक है, ठीक है, देखता हूँ। एक तो मेरा कंप्यूटर अगले कमरे में चला गया, पता भी नहीं चलता। मयंक आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, ये देखो, तू रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, है ना? हो सकता है मिस हो जाए चीजें बीच बीच। हाँ। तो ये जो सेप्टम है, डिवाइडिंग वॉल जो है, ये क्या कर रही है? इस साइड से जो ब्लड आएगा और इस साइड से जो ब्लड आएगा, उसको मिलने नहीं दे रही। ठीक है। अब देखो क्या होता है, दो तरह के ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? जी समझ गया। ऑक्सीजनेटेड, हाँ। ऑक्सीजन है जिसमें, डीऑक्सीजनेटेड जिससे हट गई है। ठीक है गोपाल, समझ में आ रहा है ना तेरे को भी? कोई कनेक्ट होता है तो कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है। गोपाल आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। देख, मैंने क्या बताया, दो तरह के ब्लड होते हैं। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाँ। खत्म हो गई है, डीऑक्सीजनेटेड, है ना? और एक होता है ऑक्सीजनेटेड, जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो ब्लू से मैं डीऑक्सीजनेटेड दिखा दूंगा, रेड से ऑक्सीजनेटेड। आ जाओ, अब देखते हैं जरा क्या होता है कि ये जो बेसिकली सेपरेशन किया गया है ना, ये इन दोनों ब्लड्स को मिक्स होने से बचाने के लिए किया गया है। हाँ। देखो, अपन को एक प्रॉब्लम जी। थी, है ना? अपन में एक प्रॉब्लम थी कि अपन को ऑक्सीजन बहुत सारी चाहिए। याद आ रहा है? रेस्पिरेशन, आखिरी लेक्चर मैंने बोला था वो चीजें थोड़ी जी। कम जी। समझ में आएंगी अगर वाला लेक्चर नहीं देखा है जी। तो इसलिए क्या कर, अपन ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपनी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो इस वाले ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड के साथ। तो वही बात होगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। समझे ना बात को? जी। एवरेज पे आ जाएगी। याद करो, एल्वोलाई जो है, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था, मान लो 20 मोल पर लीटर जो है उसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की लेके आ रहा है, और ब्लड के अंदर जो है वो गंदा ब्लड आ रहा है ना? क्योंकि अभी पूरा ऑक्सीजन जो है वो सेल्स ने निकाल दिया होगा और CO2 डाल दिया होगा। तो वो वाला जो ब्लड है उसमें वैसे ही ऑक्सीजन कम है, मान लो 2 मोल पर लीटर। तो एवरेज कंसंट्रेशन दोनों में जी। चली आती है, जैसे 11 मोल पर लीटर ऐसे हो जाता है। तो ये कंसंट्रेशन जाती है, पर अपन को उससे भी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए अपन लेके आते हैं मैग्नेट, ऑक्सीजन का मैग्नेट, हीमोग्लोबिन। और ये रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं। तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन होती है पूरी पूरी अपने पास आ जाती है, क्योंकि वो चिपक जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। याद आ रहा है? तो हाँ। इसलिए अपन ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा है,
उसको फिर मिक्स कर दे, अरे फिर मतलब क्या हुआ इतनी सारी ऑक्सीजन जो है ब्लड में लाने का, जी आपने उस वाले ब्लड के साथ मिक्स कर दी जिसमें CO2 थी बहुत सारी। CO2 क्यों थी भाई? रेस्पिरेशन करके जो सेल है वो उसमें CO2 भरते जा रहे हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा प्रोसेस होता है, आगे और समझेंगे इसको कि ये ब्लड जो है उसमें बहुत सारी CO2 भरते जा रहे हैं सेल, और ये जो ब्लड है इसमें बहुत सारी CO2 ये जाता है एल्वेलाई के पास, तो वो CO2 एल्वेलाई को दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। इतना प्रोसेस याद है, रेस्पिरेशन में देखा था। जी अब ये जो एल्वेलाई वाला जो ब्लड रहता है ना, एल्वेलाई जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है बेसिकली जो है ना, CO2 तो दे दी और ऑक्सीजन ले ली, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये हार्ट के पास वापस आता है। समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है बेसिकली उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ऐसा समझ लो, वरना वो ब्लड जमने लगेगा बॉडी के पार्ट्स। बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो है ब्लड जो है अब हार्ट के पास आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड वाला जिसमें ऑक्सीजन है। किधर साइड आता है? हार्ट के इधर पे आता है, लेफ्ट एट्रियम। समझ रहे हो? यहाँ से जो रेड कलर का बना है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहीं से आता जी है, एक ही साइड से एंट्री होती है। बात समझे? यहाँ से क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, और ये जो जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये धीरे धीरे यहाँ पे पास होगा, है ना, यहाँ नीचे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, ऊपर इधर निकल जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये जो ब्लड वेसल है, दिख रहा है तुम्हें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और एक ब्लड वेसल में भेज दिया। ये वाली जो ब्लड जी वेसल है ये क्या करेगी? अब बॉडी के हर पार्ट पे ब्लड पहुंचा के आएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये तो हर सेल को चाहिए। बात समझे? जी और फिर क्या होगा? ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है इसमें से सारी ऑक्सीजन निकाल लेगा हर सेल, और सारे सेल जो है इसमें CO2 भर देंगे, और फिर ये जो वो ब्लड होगा ये डीऑक्सीनेटेड बन जाएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस एल्वेलाई के पास जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। बात समझे मेरी? अभी प्रोसेस जी को और अच्छे से अपन ढंग से पढ़ेंगे, तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया। अगर तुम देखोगे मैंने जो भी बोला है वो चीज फिगर 6.11 में है, गोपाल से 106 चैट पेज लिंक नंबर पे करना नीचे है। वाला जो डायग्राम। हेलो। क्या? अच्छा गोपाल, हाँ, उसका मैसेज आया ग्रुप में। चलो मैंने तो वेटिंग रूम ही हटा दिया, ठीक है, अब डायरेक्टली मीटिंग के अंदर ही हाँ आ जाओगे। हाँ गोपाल, आवाज आ रही है ना? हाँ चलो कोई नहीं, आ जाओ। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पे उल्टी प्रोसेस चलती है। राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जी इधर जाता है, ऊपर जाता है ना, यहाँ से निकल जाता है फिर। समझे बात को? इस तरह से प्रोसेस चलती है। जी चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का जल्दी से, थोड़ी सी लेबलिंग्स और करने वाला हूँ अभी मैं। ले ली लिया? ले लिया। अब देखो जरा, अब ये जो ब्लड वेसल है, हाँ, ये जो ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, इनको बोलते हैं अपन वेन्स। ये चीज और आगे पढ़ेंगे। दो होती हैं, आर्टरीज और वेन, तीन होती हैं एक्चुअली, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी होती है, वो देखेंगे, है ना। तो फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं, ये वेन्स जो है ये गंदा वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो लेके आ रही है। समझ रहे हो? जी इनका नाम होता है वेन्स का। ये जो वेन्स रहती हैं, ऊपर वाली जो रहती है, चलो पता है अपन को, ह्यूमन हार्ट है ये, आ जाओ। तो ऊपर वाली जो रहती है उसका नाम क्या होता है? अपर वेना कावा, अपर या सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, वीना कावा, देखा नाम, VENA वीना, CAVA कावा, जी ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा, अपर या सुपीरियर? जो लिखा वही लिख दो, हमने कुछ और ही लिख दिया, अपर फ्रॉम अपर बॉडी। चलो ठीक है, मैं अपर ही लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, अपर वेना कावा है ना, इसका दूसरा नाम सुपीरियर भी होता है, सुपीरियर या अपर वेना कावा। और ये वाली जो रहेगी जो नीचे से ब्लड लेके आ रही है, अब देखो ये बात समझ पा रहे हो ना तुम लोग, ये बेसिकली क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही है और इसमें डाल रही है। तो जहां से ब्लड लेके आ रही है उस हिसाब से नाम दिया। ये वाली बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेके आ रही है, ये वाली बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लेके आ रही है ना। हार्ट जो है अपना इधर पे लगभग मिडिल में होता है, तो ये कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, ऊपर साइड से ब्लड जो आ रहा है वो अपर वेना कावा लेके आ रही है, फेस से आएगा, हाथ से आएगा, जो है ना यहाँ पे रहता है हार्ट, तो यहाँ पे कौन लेके आएंगे, अपर वेना कावा। और जो लोअर वेना कावा है वो है ना लेग से और पूरे वेस्ट वाले रीजन से पूरा ब्लड यहाँ तक लेके आएंगे, तो वो जी इंफीरियर वेना कावा या लोअर वेना कावा कहलाएगी, और ये वाली अपर वेना कावा कहलाएगी। समझ गए? जी
हाँ आ जाओ, लोअर वेना कावा। गोपाल आवाज आ रही है ना? हाँ भैया वो ये बोलते रहना अपर भाई। अपर हाँ बोल बोल। ये अपर एमाकावा है, वो हार्ट से चालू होती है। नहीं नहीं, चालू कहीं से नहीं हो रही, कोई सी भी चालू अभी नहीं हो रही। देखो ऐसा समझो, ब्लड जो है ये लेके आ रही है, समझे, हार्ट के पास तक। और ये वाली जो होंगी ये लेके जा रही होंगी, समझा? हाँ तो चालू हो रही है बोल रहा है, तो इन वाली को बोल, है ना, ये हार्ट से चालू हो रही है, हाँ ये तो लेके आ रही है। समझ गया? वो देखेंगे अपन कौन लेके आती है, उस हाँ पे बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने को। ये जो पूरी पिक्चर है ना हार्ट की, ये जी लास्ट में ही क्लियर होगी जाके। दिख रहा है ना तुम्हें अभी मैं कितना आगे पीछे कर रहा हूँ कि ये वेन्स भी हाँ पढ़ेंगे, ये भी हाँ पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा एक साथ रहता है इसमें पढ़ने को। चलो ठीक है, लास्ट में मैं गारंटी देता हूँ सब समझ में आ जाएगा, अभी बस देखते जाओ। हाँ ये देखो, यहाँ से एक अपन को ब्लड वेसल दिख रही है जो कि यहाँ हार्ट के पास कौन सा अच्छा ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेके आ रही है, समझ रहे हो? ये जी कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अभी बस थोड़े नाम याद रख लेना, बाद में समझ में आ जाएंगे ऐसे नाम क्यों दिए, ये भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है? अभी बस थोड़े याद रखने ला। ये जो एक आर्टरी दिख रही है, जो ये क्या कर रही है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसको फिर पूरी बॉडी तक पहुंचाने वाली है आगे जाके, वो कहलाती जी है आओटा। आउटा या एओटा बोलते हैं इसको, ठीक है? और एक आखिरी अपन ने मिस कर दी कि ये वाली जो है ये लेके जाती है, दिख रहा है ना, ये ब्लू वाली जो लेके जाने वाली है, जी ये दो में स्प्लिट हो गई है ना, तो ये दोनों एक ही है, तो मैं किसी एक को ही नाम दे देता हूँ। ये होती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, समझ गए? नाम की अभी इतनी चिंता मत करो, जैसे जी लिखे थोड़े बहुत याद रख लो, बाद में देख लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो। और ले लिया। ले लिया। ले लिया। चलो ठीक है, अब अपन ना हार्ट की ढंग से फंक्शनिंग समझते हैं, किस तरह से काम करता है। आ जाओ, एक काम करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं जितना अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है? 106 पेज नंबर पे आओ और पंप द हार्ट। इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं इतना, ट्रांसपोर्टेशन का उस पे आ जाओ जरा। ठीक है, तो और पंप द हार्ट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? पहुंच गए तीनों? चालू करूं पढ़ना? हाँ जी हाँ, अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट और जान लो कि ये बेसिकली ऐसा ही है, फन फैक्ट टाइप है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो हार्ट होता है ना, इसका साइज अपने फिस्ट की जितना होता है। जी फिस्ट मतलब ये मुट्ठी, बंद मुट्ठी, फिस्ट, है ना, अंगूठा अंदर, तो इतना साइज होता है हार्ट का। आ जाओ, तो वही चीज लिखिए पहले में, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। मस्कुलर होता है, ये बात भी समझ में आ रही, मसल से बना हुआ है पूरा, ठीक है? ये ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं पूछेंगे चीज, पूरा अभी जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो पूछा जाएगा। उस पे आते हैं जल्दी से। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आई कि जो हार्ट है उसमें अलग अलग चैम्बर्स हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये दोनों चैम्बर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम कर रहे हैं, और ये दोनों चैम्बर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड का काम कर रहे हैं, जी ताकि मिक्सिंग ना हो पाए। बीच में एक सेप्टम लगा हुआ है, बात समझे ना? आ जाओ, तो उसमें क्या लिखा है आगे, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट। ये चीज समझते हैं अभी क्या बोली उन्होंने आखिरी लाइन, इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है? जी ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपन ये वाली बात समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो उन्होंने बोली अभी लाइन में, देखो क्या होता है, अपनी बॉडी जो है उसमें एक डबल सर्कुलेशन चलता है। डबल सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का इधर से उधर जाना, है ना? जी कि मैं हाँ ऑक्सीजन हाँ लेता हूं और उधर पहुंचा देता हूं, उसको मैंने बोल दिया सर्कुलेट कर, है ना? ऑक्सीजन ली, उधर पहुंचाई, और फिर जो CO2 है वो वहां से इधर आ गई, तो इसको मैं बोलूंगा सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन। एक ही बार करना पड़ती है चीज। पर हार्ट जो है ना वो क्या मतलब एक अपने में क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। जी आ जाओ, थोड़ी सी चीज समझ लो पहले। ऐसा कुछ याद आ रहा है? अब देखो, ये थोड़ा नाइन्थ में जा रहा है मैं जानता हूँ, पर इसको थोड़ा सा अपन को लेके चलना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना है।
हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ जी पॉडिटा जो है वो एक फाइलम होता है। फाइलम याद है कुछ ऐसा कि किंगडम, उसके बाद फाइलम आता था, वो होता है। अभी छोड़ दो, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। जो जरूरत है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसमें ना 5 क्लासेस होती है। क्लास का तो मतलब समझते हो ना कि ग्रुप कर दिया मैंने ऑर्गेनिज्म जी का, जी ठीक है। हाँ, 5 क्लासेस होती है। देखो फिशेस लिखा है मैंने, उसका एक्चुअली नाम था पाइसेस, ठीक है, पर मैं वो नहीं लिखना चाहता हूँ, बताऊंगा क्यों। चलो ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ पाइसेस, ठीक है। उसके बाद होता है एम्फीबियंस, उसके बाद होता है रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स। अपन कहाँ थे ये बात पता है क्या? मैम हाँ मैमल्स है अपन। एविज यानी बर्ड्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये अपना जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है कि अपन ने ग्रुप्स में जो बांटा, ये ना बड़ा सोच समझ के किया गया है, इवोल्यूशन के हिसाब से किया गया है। अपन ऐसा कुछ सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि पानी से आए हैं अपन लोग, सुना है क्या? सब कुछ जो जी लाइफ थी ना पहली बार एक्चुअली पानी में ओरिजिनेट हुई थी। जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं बोलूँ वो था बैक्टीरिया। उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता गया, सेल जो है वो आपस में कलेक्ट होते गए, मल्टी सेलुलर बनते गए ऑर्गेनिज्म। बात समझे मेरी? इस तरह से चीजें जी हुई हैं। तो पानी से एक्चुअली जमीन पे आया है इंसान, है ना। तो वही उसी टाइप का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन इवोल्यूशन, कि जिस तरह से इवॉल्व होते गए अपन के फीचर्स बढ़ते गए, अपन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, है ना। वर्ड तो सुना है ना इवोल्यूशन। जी जी तो क्या होता है अब हाँ, इवोल्यूशन में ना चीजें भी बढ़ती जाती है ना, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी फीचर्स ये सब भी बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से ट्रिक याद रखना। अब चलो ट्रिक नहीं, मतलब इस तरह से याद रखना कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं। देखो ऐसा करो, 5 क्लासेस है अपनी, है ना। फिशेज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एविज यानी बर्ड्स है, और मैमल्स है, ठीक है। इस तरह से कर लो इसको, ऐसे करते बनता है आपको, ऐसे कर लो, जी बताऊंगा क्यों। देखो इस तरह से रहेगा, फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एक साथ, एविज मैमल्स एक साथ। इस तरह से कर लो, बताता हूँ क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में दी है ये चीजें, इसलिए बतानी पड़ेंगी मेरे को, ठीक है। अच्छा देखो फिशेज जो है उसमें क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अपने में कितने चैम्बर थे बता सकते हो? 4 तो हाँ 4 थे। और इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन कैसे सिंगल होता है वो बताऊंगा मैं अभी बाद में, फिलहाल बस थोड़ा याद रखना। 2 चैम्बर्ड हार्ट और सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या होगा, है ना, सेकंड, इनमें हो जाएगा 3 चैम्बर्ड हार्ट। जी बट अब देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे रेप्टाइल में क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 4 चैम्बर्ड ही होता है, पर वो सब नहीं पूछा जाता है। और अरे नहीं, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें क्या रहता है, इनमें सिंगल सिंगल है, इसमें क्या रहता है, इनकम्प्लीट डबल रहता है। दिख रहा है तुम्हें इवोल्यूशन होता हुआ? जी जी सर्कुलेशन। और लास्ट में अपने में क्या हो गया, 3 से आप 4 तक पहुंच गए, 4 चैम्बर। अपना बेस्ट टाइप का सिस्टम है तीनों में से, 4 चैम्बर। और अपने में क्या है, कंप्लीट है, नहीं क्या कंप्लीट लिखूं या सीधे में लिख दूं डबल, है ना, कंप्लीट डबल है बेसिकली। चलो ये बात समझे। जी हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और चाहो तो बना भी लेना इसको कॉपी के नीचे साइड, या छोड़ो मत बनाना, वो कहाँ बना पाओगे, ले जगह कम लिया। रहेगी। ले ली स्क्रीनशॉट ही ले लो, थोड़ा रिवाइज करते रहना इस चीज को। ले लिया। अब देखो फिशेस के लिए ना जैसे अपने लंग्स जो काम कर रही है, फिशेस के लिए वो चीज होती है गिल्स, समझे बात। तो इनमें गिल्स और हार्ट के बीच में इस तरह से काम चलेगा। और मैमल्स में क्या होगा, लंग्स और हार्ट के बीच में काम चलेगा, समझ गए। फिशेस का अपन को बहुत थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वरना दिखाता हूँ कहाँ पे। देखो 106 पेज नंबर पे आओ जरा, नीचे से आ एट्थ गया लाइन देखो जरा। हाँ नीचे से एट्थ लाइन देखो और पढ़ो जरा, तुम्हें समझ में आएगी बात। देखा?
क्या लिखा है हमने? फिशेज on the other hand have only two chambers to their hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly जी to the rest of the body, है ना? thus blood only goes once. तो वो सब जो है फिशेज के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो ना? उसके बाद अपन ह्यूमंस पे आ जाएंगे। आ जाओ, तीनों साथ में हो मेरे, बताओ। जी जी हाँ हाँ चलो ठीक है। अब देखो, ये है मछली, इसका अपन गिल जो होती है वो लगभग यहाँ पे होती है, ठीक है? इधर कहीं पे गिल्स होती है इसकी, अपर किलम से कवर्ड होती है, उस सब पे नहीं जाना अपन को। उसके बाद यहाँ पे ना उसका रहता है हार्ट। अब कितने चैम्बर था? 2 चैम्बर का था, ये देखो, दिख गया 2 चैम्बर का, बीच में एक वॉल जी लगा होगा ऐसे, है ना? देखो अपने में बीच में एक डिवीजन भी था, वो नहीं है यहाँ पे, एक और दो ही चैम्बर का है, समझे बात को? जी हाँ आँख फिलहाल हटा रहा हूँ, ये देखो, देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। पानी जो है वो आ रहा है, और पानी में क्या है? ऑक्सीजन है। अब थोड़ी कम होती है, ये बात याद है ना कि पानी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, जी डिजोल्व फॉर्म में, है ना? वैसी वाली, वही वाली चीज है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, थोड़ी कम है, पर ठीक है चलेगी, फिश छोटी सी होती है, उसको चल जाता है। देखो अब ये ऑक्सीजन जो है ये क्या होती है? गिल्स के अंदर घुसती है, समझे हो? ऐसे ही समझ लो, डिफ्यूजन से ही घुसती है। तो ये ऑक्सीजन जो होगी, हाँ ऑक्सीजन जो होगी ये इसमें घुसेगी गिल्स के अंदर। अब बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऐसा समझ लो, है ना? गिल्स जो है उसमें ऑक्सीजन घुस जाती है और वहां पे अवेलेबल रहती है। जैसे एल्वोलाई था अपना, है ना? उसके अंदर अपन एयर लेते हैं, तो एल्वोलाई के अंदर अब ऑक्सीजन आ गई, समझे ना बात? अब यहाँ से ऑक्सीजन उठाई जा सकती है, बताओ समझ में आ रहा है? एल्वोलाई था अपना, उसमें अपन हवा अंदर लेते थे तो ये ऑक्सीजन भर जाती थी यहाँ पे, और फिर ब्लड जो होता था वो यहाँ से इस ऑक्सीजन को उठा लेता था। याद आया? जी एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखो, एल्वोलाई ये काम इस तरह से अपने में होता था, यहाँ पे ये काम गिल्स करने वाली है ना? अब गिल जो है उसमें ऑक्सीजन आके फंस गई है ना? ये छन्नी जैसे दिख रही है ना, ऐसा समझ लो फंस गई यहाँ पे ऑक्सीजन आके। जी तो ये ऑक्सीजन जो है अब ये ब्लड में जा सकती है, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ना वो भी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी है ये पूरी, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे, दिख रहे हैं सेल्स, डॉट जो बना रहा है वो न्यूक्लियस है सेल का, जी ठीक है? तो अब ये जो है ऑक्सीजन जो है गिल्स में आके जो यहाँ पे ट्रैप हो गई है, ट्रैप क्या मतलब, बेसिकली यहाँ वहां पे अवेलेबल हो गई है। तो ये क्या करेगी, ये जो गंदा ब्लड होगा, गंदा क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ से लगातार ये सेल क्या कर रहे हैं, CO2 डालते जा रहे हैं ब्लड में, जी याद है ना ये बात? CO2 जी रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 डालते जाएंगे इस ब्लड में, है ना? और ऑक्सीजन लगातार लेते जा रहे हैं, तो उससे भी कम हो रहा है, उससे और डीऑक्सीजनेट होता जा रहा है। CO2 आ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो सेल के पास चली जाती है ना? तो उससे और खराब हो गई। तो यहाँ पे क्या है, उसको ऑक्सीजन मिल गई। देखिए होगा मेरे ख्याल से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गया फिश का। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ से चली गई, ये ब्लड क्या हो गया, अच्छा बन गया। हाँ इस तरह से ये पंप होता रहेगा। अब देखो वही मैंने जो बोला, पंप होता रहेगा, तो उसके लिए ये चाहिए अपन को हार्ट। देख रहे हो ना, हार्ट की कोई जरूरत है नहीं जी वैसे। देखो ये साइकिल चल तो रही है, तुम बोलो, पर वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा ना, जी समझ गए? जी जी 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। हाँ हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी जी देखो जरा, तो ये क्या है,
चलो आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ आ जाओ, देखो जरा। हाँ, उधर जाना अभी 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये देखो। ये देखो, ये क्या है मैं बता रहा हूँ बेसिकली। सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन इन फिशेस, ठीक है, जी ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ये जो है तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक सिंगल सर्कुलेशन दिख रहा है तुम्हें। एक ही पाइप जी है, वो ऐसे करके जा रहा है। अब जरा अपना डायग्राम देखो बस, दिख गया वहां पे एक दो दो सर्कुलेशन, दो जी साइकिल जी चल रही है। समझे ना बात को? तो इसलिए सर्कुलेशन इन फिशेस क्या है? सिंगल सर्कुलेशन है। और ये जो हार्ट है वो कैसा है? 2 चैम्बर्ड है। ये मेन चीजें याद रखनी है फिशेस के बारे में। देखो मैंने पूरे दिखा दिया, बात भी समझ गए तुम लोग। एक साइकिल में काम चल रहा है यहाँ पे, है ना। डबल तभी समझ में आएगा जब सिंगल समझोगे। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो ट्रैप हुई थी गिल्स में, वो भर दी गई ब्लड में, क्योंकि भर दी गई क्या, ब्लड में कम थी, यहाँ से कम थी ऑक्सीजन, CO2 भरी हुई थी उसमें। और CO2 जो है वो क्या हो गया होगा, ये गिल से बाहर निकल गई होगी CO2। और ये ऑक्सीजन जो भरा हुआ ब्लड है ऑक्सीजन से, वो जाएगा सेल के पास, ऑक्सीजन दे देगा, वैसे ही काम चल रहा है। बात समझ गए जी ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर जी ह्यूमंस पे आते हैं अपन। ले लिया। ब्लर आ रहा है कर भैया। दिया, डर है। चलो जिसने भी लिए सारे भेज देना आज भी, है ना, ग्रुप पे। राम तू भेज देता है ना? भेज जी देना भाई आज भी, ठीक है। अब अपन ह्यूमंस पे आते हैं। फिश में कोई डाउट तो नहीं था? भाई नहीं। चलो, अब ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में होती है लंग्स, ठीक है। अब लंग मैं कैसे दिखाऊं? बुक में भी नहीं दिखाई है, चलो ठीक है, लंग्स छोड़ो, अपन ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखो, ये डब्बा मेरा हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर जो दिख रहे हैं ना, समझ गए? इस जी तरह से बहुत जी ज्यादा सिंपल बना दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ, यहाँ से ट्यूब्स लगी हुई थी 2। यहाँ पे एक दरवाजा था, इस तरह का, है ना। यहाँ पे एक दरवाजा हाँ था, जी यहाँ पे जाता था, उसके बाद यहाँ से निकल जाता था, इधर पे जाता था यहाँ से, और इधर से ऐसे निकल जाता था। ये याद आया? इस साइड का बना दिया मैंने पूरा, जी हाँ इस साइड। इस साइड क्या होता है? इस साइड क्या होता है? यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एक दरवाजा ऐसे लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से ऊपर जा रहा है। समझे बात को? ये देखो ऊपर निकल गया, समझ गए? बहुत सिंपल मैंने डायग्राम बना दिया हार्ट का। जी यहाँ से आता था ब्लड, इधर से यहाँ से निकल जाता था, यहाँ से जो आता था इधर से ऐसे निकल जाता। समझ गए ना? इससे आराम से काम हो जाएगा अपना। तो जी अब ये जो है, ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो दिख रही है 2, ये अलग अलग जगह जाने वाली है। देखो जरा बताता हूँ। ये वाली जो है, यहाँ से याद है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, रेड से दिखा रहा हूँ, जी इस साइड से हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, है ना। वो ऐसे मुड़ के इधर ऊपर चला जाता था। बताओ ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना तीनों को? जी डाउट तो नहीं है कोई? हाँ नहीं नहीं। आ रहा है। चलो ठीक है। तो ये जो है यहाँ से जो है कौन सा ब्लड आता था? डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू वाला, ये रहा। डीऑक्सी ऊपर ऐसे निकल गया, इधर राइट में ऐसे निकल गया, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड वाला, तो ये सोच के बताओ जरा कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड है, बता सकते हो मेरे को? जी क्वेश्चन सेल्स क्या के है? पास, हाँ मैं क्या बोल रहा है? सेल्स के क्वेश्चन पास। हाँ सेल्स के, हाँ यही क्वेश्चन था। रुक जाओ राम, कि वाला ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड वाला, रेड वाला। हाँ दे दिया, मैं आंसर दे दिया, सेल्स के पास जाएगा। क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये हाँ सेल्स क्या करेंगे? सेल्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ले लेंगे ब्लड से, ऑक्सीजन को ले लेंगे, और क्या भर देंगे सेल में? सेल में नहीं, क्या ब्लड में? CO2 कार्बन भर देंगे। डाइऑक्साइड। समझ गया ना? बहुत बढ़िया। तो अब ये वाला जो वो है, ये वाली जो वेसल है, ये कहाँ जाएगी अब? ये वाली जो वेसल है, ये जाएगी अब लंग्स के पास। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे ना, हार्ट और लंग थोड़े ऊपर नीचे हो गए, है ना। हाँ लंग ऊपर होना चाहिए, तो बात वही है जी पर। जी चलो ठीक है, ये देखो। तो अब ये जो लंग्स है ना, हाँ
देखो अब बेसिकली मैं यहाँ पे लंग्स में ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें, ये जो गोले दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये जी। एल्वेला है। अच्छा देखो थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने चीजों को। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन दे रहा है बेसिकली सेल को, बात हाँ समझे मेरी? ऑक्सीजन देते जा रहे हैं और CO2 जो है उससे लेते जाएंगे और फिर वो एक्सपायर कर देंगे अपन, बात समझे ना? ये काम करता हूँ ना, 2 मिनट लगेंगे, अच्छे से बना देता हूँ, बहुत ज्यादा समझने की चीजें हो रही है। नहीं आ रहा है समझ में। नहीं कर ही देता हूँ, वो क्या आगे जाके और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी कहानी। देख जाओ, देखते जाओ, जैसे एनसीईआरटी में बना ना वैसे ही बना दूंगा मैं भी। ये हार्ट का डायग्राम ना बहुत प्रैक्टिस कर लेना, सबसे ज्यादा चांस इसी डायग्राम का रहता है। इस वाले चैप्टर से मैं बोलूं अगर कोई एक ही डायग्राम आएगा तो वो हार्ट का ही होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देख भी पा रहे हो तुम लोग कि मेरी जो स्पीड है वो काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है समझने के लिए। ठीक है, देखो ये जल्दी से हार्ट बना दिया मैंने। ठीक है, और ये जो है ये क्या थे, 2 वेंट्रिकल, ये थी बीच की सेप्टम या वॉल, समझ रहे हो ना? बढ़ू आगे? जी अब हाँ, अब ये जो वेसल्स दिख रही है अपन को बेसिकली वहां जाना है कि ये वेसल्स आ कहाँ से रही। ठीक है, जी तब अपन को पूरा सर्कुलेशन अपना समझ में आएगा। अब ये वाला जो पार्ट है हार्ट का, वो क्या लेके आ रहा है, अच्छा वाला ब्लड लेके आ रहा है ना, जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। और ये जो आर्टरी होगी, आउटा नाम था इसका, याद है? ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएगी, बॉडी के हर पार्ट के पास जाएगी, जी समझ गया बात को? जी ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे नीचे भेज रहा हूँ, है ना, ये बहुत मोटी हो जाती है आगे जाके, बेसिकली ब्रांच हो जाती है, ऐसा समझ लो। और ये क्या करेगी, अब यहाँ से जितना भी हो पाए लेके आएगी, और ये जो है बेसिकली दोनों में बट गया, ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो दोनों में बट गया। एक्चुअली ये जो आउटा होती है ना, ये आगे जाके स्प्लिट हो जाती है, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में अलग जाती है, नीचे वाले पार्ट में अलग जाती है, उसके बाद आके दोनों ऐसे मिलती है। तो मैंने फिलहाल एक ही बना दी जो नीचे से होके आ रही है, तो ये दोनों साइड पे मिल रही है, समझे ना बात को? जी देखो एनसीईआरटी ने भी वैसी बनाई है, देखोगे अगर तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वेना कावा, ऊपर देखो 2 वेना कावा है और नीचे उनने एक ही दिखाई है, समझे ना बात को? जी तो उनने हाँ भी दोनों को मिक्स कर दिया, है ना, एक ही बना दिया दोनों को, समझ गए? ये देखो मैं भी एक कर देता हूँ एकदम उसको। समझ। ठीक है, तो ये जो आउटा जा रही है ये बहुत सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है, और साथ में यहाँ साइड में क्या है, सेल्स हैं। ये क्या करने वाले हैं, सेल्स हर जगह ही है। ठीक है, तो मैं उनको लास्ट में से नीचे दिखा देता हूँ, इनका यहाँ पे नीचे ही होने वाला है। अब एनसीईआरटी ने ना एक दूसरे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे घुसा दिया उनने, कि आर्टरी से वेन कैसे बन गई, तुम्हें दिख रहा है रेड से ब्लू हो गई वेसल, जी वो आर्टरी से वेन बन गई है, वो चीज अपन आगे ढंग से पढ़ेंगे। वो क्या हुआ है बीच में, तुम्हें दिख रहा है बहुत सारे दाने दाने से लगाए हैं हमने, जी हाँ वो चीज आगे अपन ढंग से पढ़ेंगे, उसकी मत चिंता करना भी। ये ऑक्सीजन ले लेंगे और क्या भर देंगे इसमें, CO2 भर देंगे। अब देखो ब्लू मेरा खत्म हो जाएगा, मैं ग्रीन से ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये CO2 भरते जा रहे हैं। अब ये जो CO2 वाला ब्लड है ये कहाँ आया, ये यहाँ कहाँ पहुंचा, राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, और फिर कहाँ इधर उधर फैल गया, याद है ना ये चीज? जी अब देखो ये भी उनने एक ही वेसल से दिखा दिया एनसीईआरटी ने, मैं भी वही करने वाला हूँ, है ना, एक वेसल से ही दिखा दूंगा, है ना, यहाँ पे जो ब्रांच है वो हटा रहा हूँ मैं, एक ही वेसल से दिखा दूंगा इस चीज को भी। जी ठीक है, ये आउटा यहाँ से निकली थी वो ऐसी जा रही है, और ये यहाँ से जो दूसरी निकली है इसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी, जो निकल रही है ब्लड से, हाँ, तो पल्मोनरी, हाँ, आर्टरी, आर्टरी, हाँ मैं बताऊंगा, ये कंफ्यूजन जो है वो भी क्लियर करना पड़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, रुक जाओ, ये जा रही है फिर लंग्स में, और लंग्स को भी एनसीईआरटी ने वैसे ही दिखा दिया है, दाने दाने जो है वो आगे बताऊंगा वो चीज क्या बताना चाह रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे जो है ये वापस आ जाती है हार्ट के पास। चलो समझ पा रहे हो ना डायग्राम? जी जी आ रहा है समझ में। लंग्स क्या करेगी, हाँ लंग जो है ये जो CO2 होगी इसमें, है ना,
अब देखो मैं यहाँ पे छोटा सा तुम लोग के लिए एल्वोलाई बना देता हूँ, क्योंकि अपन ने उस तरह से ही समझा था उसको। एनसीईआरटी जो कर रही है ये चीज अपन समझेंगे। ये है एक छोटा सा एल्वोलाई यहाँ पे, ठीक है, जी बहुत ही छोटा सा वहां पे बनाया मैंने। वो क्या करेगा, वो उससे पूरी CO2 ले लेगा और उसमें ऑक्सीजन भर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेके आता है वो CO2, और इसमें भर दी ऑक्सीजन, ठीक है। जी अच्छा, तो अब इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को जरा ढंग से समझते हैं अपन, क्या हो रहा है यहाँ पे। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, देखो पूरा सर्कुलेशन। अब दिख रहा है तुम्हें डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, है ना, 2 बार हार्ट के पास आता है ब्लड, है ना। अब देखो जरा क्या होने वाला है यहाँ पे, कि ये कहीं से भी शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, CO2 वाला ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ये हार्ट में जाएगा, और हार्ट क्या करता है, इसको पंप करता है। जो नीचे के 2 चैम्बर दिखते हैं ना, वेंट्रिकल, ये क्या हो जाते हैं, ऐसे पिचक जाते हैं, तो उससे हार्ट निकलता है ब्लड से बाहर, समझे, इस तरह से होता है, वो देखेंगे अपन। तो ये जो ब्लड आया यहाँ पे अब डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एल्वोलाई के पास। एल्वोलाई क्या करेगा, लंग्स के पास बेसिकली, है ना। तो लंग्स क्या करेंगे, इससे CO2 निकाल लेंगे और उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे, ठीक है। जी तो ये यहाँ तक जो है, यहाँ से जो ये ब्लड निकला है, ये कहलाएगी पल्मोनरी आर्टरी। अब जो पल्मोनरी वर्ड होता है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड ही लंग्स के लिए होता है। पल्मोनरी, ऐसा कुछ याद आ रहा है तुम्हें? मैं उसको स्टमक को गैस्ट्रो बोलता था, हाँ याद आ रहा है? उसी तरह जी से लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं। एक टर्म और लिख लो फिर, हार्ट के लिए क्या यूज करते हैं, सुना होगा, कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसा सुना है? जी जी हार्ट के डॉक्टर, है ना। कार्डियो टर्म हार्ट के लिए होता है, लंग्स के लिए पल्मोनरी टर्म होता है, समझ गए। हाँ लंग्स के लिए एक्चुअली दूसरा भी होता है कि न्यूमोनिया जो होता है ना, वो लंग्स के ही प्रॉब्लम को न्यूमोनिया बोलते हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं है ना, पल्मोनरी काम का अपने बस। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, और वहां से जो आ रही है वो है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन यहां से आ गई। अब देखो एक चीज पहले ही क्लियर कर लो, आर्टरी वेन बोलते किसको है। आर्टरी यानी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है, हार्ट से निकलने वाली, जो हार्ट से निकलती है ना उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो हार्ट में आती वो कहलाती है वेन, समझे बात को। जी ये डेफिनेशन है बेसिकली आर्टरी और वेन की, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये चीज याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, इस डेफिनेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो हार्ट से निकलेगी वो आर्टरी कहलाएगी, जो हार्ट को पहुंचेगी वो वेन कहलाएगी, समझ गए। हाँ एक्सेप्शन है ना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है इस वाली डेफिनेशन का, मैं बताऊंगा किस चीज का है एक्सेप्शन, वो बाद में आएगी, ठीक है। आर्टरी जो हार्ट से निकलती है, जो हार्ट को ठीक है, तो हार्ट को पहुंचने वाली क्या है, वेन वेन्स है। हार्ट